नमस्कार, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग दोस्तों। एक किताब से एक मोती चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं तिरुवल्लुवर की किताब तिरुक्कुरल से एक उत्तम और बेहतरीन विचार चुनकर उसके बारे में चर्चा करूंगा। तिरुक्कुरल के लेखक हैं तिरुवल्लुवर। यह ग्रंथ तमिलनाडु का एक आदर्श ग्रंथ माना जाता है। हजारों साल पहले लिखी गई ये पुस्तक आज भी उतनी ही प्रासंगिक है और इससे हम अपने आज के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस किताब में 133 यानी 133 अध्याय या अधिकार हैं। हर अध्याय में 10 सूत्र या कुरल हैं। आज मैं 10 कुरल पढ़ूंगा 60वें अध्याय से। अध्याय नंबर 60 से करीब 10 कुरल मैं आज पढ़ूंगा और फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। तो ये रही तिरुक्कुरल। इसका अनुवाद श्री गोविंदराजन जी ने किया है। गोविंदराजन जी से मैंने मुलाकात की थी पिछले काशी तमिल संगमम उत्सव में, जो कि नमो घाट पर आयोजित किया गया था। तो ये बड़े ही सज्जन पुरुष हैं। मेरे ख्याल से जब मेरी मुलाकात हुई थी उनकी उम्र करीब 80 साल की थी और उन्होंने एक ज़बरदस्त अनुवाद किया है इस पुस्तक का। तो आप भी इसे खरीद सकते हैं। ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल छापती है इसको। और जब इस साल भी काशी तमिल संगमम होगा तो मेरे ख्याल से द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल का स्टॉल लगेगा और वहाँ पे ये पुस्तक उपलब्ध होगी, ऐसी मेरी आशा है। तो आइए मैं आपको 60वें अध्याय से कुछ कुरल पढ़कर सुनाऊं। अध्याय का शीर्षक या टाइटल है उत्साह युक्तता। जिसके पास उत्साह हो वही धनी कहलाए, बहुधन हो पर बिन जोश वह न धनी कहलाए। यानी जिसमें कार्य के प्रति उत्साह हो वही सब प्रकार से समृद्ध है। सब प्रकार की समृद्धियां पाने के बाद भी कोई अनउत्साही और अकर्मण्य हो तो समझना चाहिए कि उसके पास कोई समृद्धि नहीं है। उत्साह मनुष्य की स्थायी संपत्ति है जान, नश्वर अन्य संपत्तियां हैं अस्थाई जान। व्यक्ति की स्थायी संपत्ति उत्साह ही है, अन्य सारी संपत्तियां अस्थाई होकर नष्ट होने वाली हैं। अगर हाथ में होता जोश रूप धन इष्ट, नहीं चिंतित उसका मन सब धन यदि हो नष्ट। जो उत्साह को अपनी संपत्ति मानते हैं वे सब प्रकार की संपत्तियों के नष्ट होने पर भी कभी उसे नुकसान नहीं मानते और दुखी होकर अपना उत्साह नहीं खोते। जो अटूट उत्साह को रहता निज धन मान, पता लगाते उसके घर श्री पहुँचती जान। जिस व्यक्ति में अचल और दृढ़ उत्साह होता है उसका पता लगाते हुए सफलता एवं ऐश्वर्य उसके घर तक स्वयं पहुँच जाते हैं। कमल नाल की लंबाई जल गहराई समान, मानव का वर्चस्व भी उसकी उमंग समान। तो वर्चस्व का अर्थ लेखक ने इस प्रकार दिया है, महिमा या गरिमा। जैसे जल में खिलने वाले कमल जैसे फूलों का डंठल जल की गहराई के अनुसार लंबा होता है, वैसे मनुष्य का महत्व उसके उत्साह के अनुसार बढ़ता जाता है। उच्च विचार का चिंतन मन में करना जान, यद्यपि वेद्य विफल हो तो भी न तजना ज्ञान, तो भी न तजना जान, क्षमा कीजिए। वेद्य का अर्थ लेखक ने लगाया है लक्ष्य। सदैव ऊंचे लक्ष्य का चिंतन करना चाहिए। यदि वह लक्ष्य हाथ न लगे तो भी वैसा चिंतन छोड़ना नहीं चाहिए। बाण छेदित होकर भी ज्यों खड़ा है गज धीर, त्यों दुर्गति को पाकर भी उद्यमी नहीं अधीर। पूरा शरीर यदि बाण वर्षा से छेदित किया जाए तो भी जैसे गजराज धैर्य के साथ गंभीर खड़ा रहता है, वैसे दृढ़ मन का व्यक्ति सब कुछ नष्ट होने पर भी शिथिल न होकर उत्साही बना रहता है। जिसके मन उत्साह नहीं वह नृप जो है जान, नृप यानी राजा, वह नृप जो है जान, यों घमंड न कर सकता जग में हम ही महान। जिस राजा में उत्साह और दृढ़ मनोबल नहीं है वह इस बात का गर्व नहीं कर सकता कि विश्व के अतिश्रेष्ठ महाबली हम ही हैं। बड़ा भारी शरीर है लंबे पैने दांत, फिर भी मतंग भयभीत बाघ करे आक्रांत। मतंग का अर्थ इस तरह लगाया है लेखक ने, हाथी।
और आक्रांत का अर्थ है प्राभूत या आक्रमित। हाथी का शरीर बहुत बड़ा है और उसके लंबे पैने दांत भी हैं, फिर भी उमंग से भरा बाघ आक्रमण करने सामने आ जावे तो हाथी उसे देखकर डर जाता है। व्यक्ति की शक्ति होती निज मन जोश महान, उसके बिन वह भूमि पर नररूप वृक्ष समान। किसी के मन में स्थित उत्साह ही उसकी श्रेष्ठ संपदा है। जिन व्यक्तियों में यह गुण नहीं है वे पृथ्वी पर मनुष्य रूप में खड़े वृक्ष के समान है, यानी जड़ रूप है। तो आइए अब मैं इस पर अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आदमी का सबसे बड़ा धन है उसका उत्साह या जोश। अंग्रेजी में इसे जोश को एंथ्यूजियाज्म कहते हैं। जोश वह शक्ति या ताकत है जो इंसान को आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा और हौसला देता है। शरीर ताकतवर हो, बुद्धि भी तेज हो, विद्या और इल्म भी खूब हो, तो भी अगर जोश की कमी है तो इन सब के रहते हुए भी इंसान जीवन में कुछ बड़ा काम नहीं कर सकता। जीवन में बड़ा काम वही करते हैं जिनमें जोश हो, उत्साह हो, अदम्य साहस हो। मेरे ख्याल से एपीजे अब्दुल कलाम ने एक किताब भी लिखी थी, अदम्य साहस। इंग्लिश में मेरे ख्याल से उसका शीर्षक था इनडोमिटेबल विल। तो जिन्हें इस विषय में रुचि है, इंटरेस्ट है, तो वे इस पुस्तक पर और जानकारी हासिल कर सकते हैं और गूगल करके देख सकते हैं। गांधी जी में शारीरिक शक्ति तो बहुत नहीं थी, लेकिन उनका जोश ऐसा था कि कुछ मुट्ठी भर हिंदुस्तानियों ने साउथ अफ्रीका में गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेज़ों को अनैतिक कानून बदलने पर मजबूर कर दिया। उस समय अंग्रेज़ी सरकार यानी विश्व की सबसे शक्तिशाली सरकार थी और उसके सामने बड़े बड़े राजा महाराजा भी घुटने टेक देते थे, पर गांधी जी ने घुटने नहीं टेके। अलेक्जेंडर और नेपोलियन के शरीरों के कद बहुत ऊंचे नहीं थे। मेरे ख्याल से 5 फुट 5 इंच के थे अलेक्जेंडर और नेपोलियन, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है। आप भी इसके बारे में और जानकारी हासिल कर लीजिएगा। तो अलेक्जेंडर और नेपोलियन के शरीरों के कद तो बहुत ऊंचे नहीं थे, लेकिन अपने जोश के बल पर इन दोनों की गिनती दुनिया के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं और बहादुरों में होती है। कारण यही है कि इन सब में जोश और उत्साह कूट कूट कर भरा था। तो यदि कोई सेना का अध्यक्ष है या उस सेना का लीडर है, तो उस लीडर में सबसे प्रमुख गुण है जोश, हिम्मत, बहादुरी। इन गुणों के अलावा शरीर से वो बलवान हो तो भी वो अपने सेना का नेतृत्व ठीक से नहीं कर पाएगा। उसमें हिम्मत हो, बहादुरी हो, जोश हो, तभी वो एक सफल सेनाध्यक्ष हो सकता है। इतिहास से हम तो यही सीखते हैं। दुनिया के जो सबसे कामयाब सेल्स पर्सन्स होते हैं उनमें ज़्यादातर जोश से भरे होते हैं। कई सेल्स पर्सन्स होते हैं जिनमें प्रोडक्ट या सामान की जानकारी तो अधिक होती है, बुद्धि बल भी होता है, शब्द ज्ञान भी अच्छा होता है, पर जोश की कमी हो तो उनका प्रभाव या असर उनके कस्टमर्स या ग्राहक पर ज़्यादा नहीं पड़ता है। दुनिया के अच्छे वक्ताओं में अक्सर सफल वही होते हैं जो जोश और उत्साह से अपने विचारों को व्यक्त या जाहिर करते हैं। वाजपेयी के भाषण शब्दों के चयन के लिए तो जाने ही जाते हैं, पर अगर आप गौर करेंगे तो जोश और उत्साह भरा लहजा भी उनके भाषणों को प्रसिद्ध और मशहूर बनाने के जिम्मेदार हैं। मैं अपने करियर के शुरुआती दौर में कॉल सेंटर्स में काम करता था, तो अंग्रेज़ भी मेरे बॉस रहे हैं। एक बार मैं और मेरे अंग्रेज़ बॉस एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल हुए, तो किसी ने उनसे सवाल पूछा कि आपकी नज़र में महानतम अंग्रेज़ कौन है। तो उन्होंने झट से जवाब दिया और विंस्टन चर्चिल का नाम लिया। कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि विंस्टन चर्चिल ने ही अपने जानदार भाषणों से अंग्रेज़ों में ज़बरदस्त आत्मविश्वास और जोश भर दिया था, जिसकी बदौलत दूसरे विश्व युद्ध में इंग्लैंड ने जर्मनी के सामने घुटने नहीं टेके। तो एक बहुत बड़ा कारण इंग्लैंड की जीत का था कि विंस्टन चर्चिल ने अपने जोशीले भाषण से जोश और हिम्मत को अंग्रेज़ों के दिल में उड़ेल दिया था। तो जोश का काफ़ी महत्व है दुनिया में। अब सवाल या प्रश्न ये है कि जोश को किस तरह जगाया जाए अपने अंदर। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार एक मनोवैज्ञानिक नियम ये है, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं एक्ट एज इफ प्रिंसिपल, यानी जैसा व्यवहार करो सिद्धांत। तो आप जो भी गुण अपने आप में विकसित करना चाह रहे हैं
तो आप ऐसा व्यवहार कीजिए जैसे वह गुण आप में पहले से ही मौजूद हो, यानी आप अभिनय या एक्टिंग से शुरू कीजिए। तो मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं और आप में उस काम को करने का कोई उत्साह नहीं है, मन नहीं लग रहा है उस काम में, उस काम को करने की एकदम इच्छा नहीं है, तो आप ये अभिनय या एक्टिंग करिए कि आप में उस काम को करने के लिए जोश है। मनोवैज्ञानिक नियम के अनुसार कुछ ही देर में आप पाएंगे कि आपके अंदर जोश और उत्साह प्रवाहित होने लगा है। अब ये सुनने में तो बात बड़ी अटपटी लगती है कि केवल अभिनय करने से आप जोश कैसे अंदर पैदा कर लेंगे, पर इसको हंसी में उड़ाना बुद्धिमानी नहीं है। इसका अभ्यास करके देखिए और इसके नतीजे आपको चकित कर देंगे। एक बहुत प्रसिद्ध लेखक थे और आज भी उनकी किताबें बिकती हैं, बेटकर थे, फ्रैंक बेटजर भी कुछ लोग उच्चारित करते हैं उनके नाम को, फ्रैंक बेटजर या फ्रैंक बेटकर। तो उन्होंने एक किताब लिखी थी, मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा। तो उसमें भी इस सिद्धांत का जिक्र है, एक्ट एज इफ प्रिंसिपल। अगर आप में जोश की कमी है तो आप इस तरह अभिनय कीजिए कि आप में खूब जोश भरा हुआ है, और जो भी आप काम कर रहे हैं उसको इस प्रकार करिए जैसे कि आप उस काम को जोश से कर रहे हैं, चाहे वो भाषण देना हो, चाहे आपका कोई भी ऑफिस का काम हो, घर का काम हो, कोई भी काम जब आप करो, या कोई खेल कूद हो, या कोई मीटिंग हो, आप कुछ सेल कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, या आप किसी को अपने विचारों से प्रभावित करना चाह रहे हो, तो ऐसा अभिनय कीजिए कि आप में बहुत जोश है इन चीज़ों के प्रति, इन कार्यों के प्रति, और कुछ ही देर में आप पाएंगे कि वो जोश वाकई में आपको एक जोशीला इंसान बना देगा। तो आप इसका अभ्यास करके देखिए और मुझे आशा है कि ये आपके अंदर जोश भर देगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जोश और उत्साह को अपनी ज़िंदगी में उतारने का प्रयास और कोशिश जारी रखिए। नमस्कार।